पर पहले बैठते ही या आपने दर्शन हो गए थे? हाँ, हो गए थे। अच्छा, तो घर की कितनी चीज़ें बंधवाई आपने, क्या क्या चीज़ें दिखाई दी ऐसी? बहुत सारी चीज़ें भी दिखाई थी और बहुत सारी चीज़ें भी बंधवाई। घर भी दिखाई दिया आपको? हाँ, घर भी दिखाई दिया। वैसे मतलब जैसे सही साफ साफ दिखाई दिया या मन में सोच लिए मेरा नहीं, घर है? बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था। साफ साफ दिखाई दे रहा है बिल्कुल। अच्छा, और जो घर में कोई चीज़ दिखाई दी है आपको? हाँ, जैसे पशु पक्षी भी दिखाई दिए हैं। अच्छा, पशु पक्षी तो घर में होते ही हैं। हाँ, हमारे घर में नहीं है। नहीं है? नहीं है, वैसे दिखाई दिए वैसे दिखाई ध्यान दी। में। हाँ, अच्छा, फिर उनका क्या किया? उन्होंने रूप बदला अपना, फिर वो बाबा ने बांध के कहीं फेंकवा दिया था। लोक प्रसार चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल हम बैठे हैं भाई श्री राधा रानी महाई संत आश्रम वृंदावन वालों की शाखा बहादुरगढ़ में, और आज संडे का दिन है। काफी कि लोगों के मन में काफ़ी शंकाएं हैं कि क्या बाबा जी साक्षात दर्शन देते हैं, क्या कुछ ऐसा होता है। आज सुबह सुबह भी एक पूरा परिवार आया था, उनके मन में भी शंकाएं थी। एक वृद्ध यहाँ पर सरदार जी हैं, ज्ञानी जी हैं, और करीब 70 साल की उम्र से ज़्यादा होगी। वो भी मतलब अकेले ऐसे बंदे हैं जो इतनी उम्र में आज वो जुड़े हैं आके, और साक्षात बाबा जी के दर्शन कहें या घर की समस्याएं हैं, जो चीज़ें पूछी वो सभी उनको दिखाई दी। ऐसी ही चीज़ें यहाँ बिना किसी पाखंड के, बिना किसी प्रोपगंडे के, कोई यहाँ पर झाड़ा नहीं, कोई टोना नहीं, कोई टोटका नहीं, कोई मतलब तपस्या नहीं, कोई राह बभूत नहीं दी जाती, कोई डोरा गंडा नहीं किया जाता। यहाँ पर सिर्फ बाबा अमर सिंह पवन की 2 मिनट की साधना और अपने घर के पूरे संकट देखो भाई खुद, क्या समस्याएं हैं, कितने साल से हैं, किसने करवा रखी है, कौन करने वाला है, सब कुछ अपनी नंगी आंखों से बिल्कुल साक्षात देखो। ऐसा ये लोग कह रहे हैं सभी जितने भी जुड़े हैं। मैं काफ़ी साल से 5-6 साल से लगातार यहाँ पर धाम की जो है वीडियो बनाता हूँ, लोगों के इंटरव्यू करता हूँ, लोगों के सामने सच्चाई, क्योंकि भाई देखो हम तो पुष्टि कर नहीं सकते, पुष्टि जनता करती है। जो भी यहाँ पर लोग आते हैं वो बताते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ, कैसे दर्शन दिए, कैसे क्या हुआ, और यही बातें हम सभी पूछते हैं। फिलहाल सौम्य जी बैठे हैं, 2 बात सौम्य जी से। फिर मेरे पास एक और छोटा सा बच्चा बैठा है जो पहली बार ये आज आया है, एक गुड़िया भी है, उनकी मम्मी पापा भी हैं, और भी बहुत से लोग बैठे हैं। सभी से मैं आपकी बातें करवाऊंगा जहाँ तक संभव हो सके उतना। महाराज जी प्रणाम, नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज, बाबा जी के बारे में जो पूछना है ना महाराज, क्योंकि 5 मिनट की वीडियो में मैं सारी बातें नहीं बता सकता महाराज जी जी, ठीक। ये महाराज एक प्रेम भक्ति का मार्ग है, ठीक। प्रेम से आप बैठिए, इसमें गृहस्थी को किसी तरह की पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है। मन से जुड़े महाराज, और हर गृहस्थी की महाराज पूजा कर्म ही पूजा है, उसका हर कर्म पूजा है। तो इन चीज़ों में आप ना फंसे महाराज, कि पूजा में यानी कि मंत्र में या माला लेके बैठना नहीं। आप सिर्फ प्रार्थना करिए, जिस भी आप स्थिति में हैं उसी स्थिति में आप प्रार्थना करें बाबा जी से। आपका हर काम जो आपके लिए अच्छा है वो काम बाबा जी आपका करेंगे महाराज। जैसे अभी मैंने देखा कि एक बहन जी जो बैठी थी, उसको जो माँ की पूजा करती थी, हनुमान जी की पूजा करती थी, उसको तो उसी रूप में संकट दिखाई देने लगी। ये क्या कारण है कि महाकाली के रूप में आ गई, बाबा हनुमान के रूप में, किसी भी देवता के रूप में आ जाती हैं, और आप कहते हैं कि ये नेगेटिव ऊर्जा है, और रूप बदला बाबा जी ने, रूप बदलवाया तो वो नेगेटिव ऊर्जा होगी। ये इसका क्या कारण है? महाराज जी, गुरु जी बताते हैं हमारे कि जो ये नेगेटिव चीज़ है ना महाराज, ये किसी भी चीज़ का रूप ले लेती है महाराज। हाँ, किसी भी देवी देवता का रूप लेकर के हमारे को कन्फ्यूज कर देती है महाराज। तो उसके लिए आप बाबा जी से प्रार्थना करें कि बाबा जी अगर आपके सामने किसी देवी देवता के दर्शन है, मैं तो दर्शन ही कहूँगा, तो बाबा जी से प्रार्थना करें उसी टाइम, क्या बाबा जी ये यही देवी देवता है या और कुछ है। अगर देवी देवता होंगे तो महाराज देवी देवता को ऐसे ही रखेंगे या आपको बता देंगे कि ये देवी है, ये देवता है, इनको नहीं बांधेंगे बाबा जी, इनको नहीं हटाएंगे। कि ये अगर कोई नेगेटिव चीज़ है तो उसको तुरंत उनका रूप चेंज करेंगे, ताकि ये चीज़ है उसको बांधेंगे महाराज जी। जी, कई बार क्या होता है महाराज जी की, खास करके महिलाओं में, पुरुषों में ही मैंने देखा है कि ऐसे मतलब मानसिक रोगी से हो जाते हैं, वो मतलब सारा शरीर कंपन में आ जाता है, चिंघाड़ने लग जाते हैं, किलकारियाँ मारने लग जाते हैं, रातों को नींद नहीं आती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि अपने प्रिय का रूप धारण करके उनके साथ गलत काम भी कर देते हैं। क्या नेगेटिव ऊर्जाएं ऐसी करती हैं? महाराज, मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों के चरणों में एक ही प्रार्थना करता हूँ, एक बार बाबा जी से जुड़ें
और जो आप बोलते हैं जो लोग चिंगाड़ते हैं या रात को सो नहीं पाते, क्या नहीं कर पाते हैं, ये बाबा जी उनको सबको ठीक कर देगा महाराज। अच्छा। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि किसके साथ क्या गलत हो रहा है क्या नहीं है। महाराज आप इलाज की तरफ बढ़िए, उन चीज़ों को हटवाइए, अपने जीवन को एक बेहतर बनाइए और ठीक दिशा में लेके जाइए। वो बाबा जी आपके जीवन को ठीक दिशा में लेके जाएगा महाराज, आपको हर नेगेटिव चीज़ से आपको दूर करेगा और आपके सामने करेगा। अगर आपके किसी काम में भी बाधा है, उस बाधा को भी ये दूर करेंगे महाराज, और वो है सिर्फ एक प्रेम के द्वारा। प्रेम के द्वारा इनसे प्रार्थना करें, किसी भी तरह से प्रार्थना कर सकते, जहाँ भी हैं आप वहीं से प्रार्थना करें। ज़रूरी नहीं कि दरबार लगा के फूल माला चढ़ा करके प्रार्थना करें, सिर्फ आप प्रार्थना करें, आपकी हर परेशानी को हल करेंगे महाराज बाबा जी। महाराज जी एक बात और, मेरी ये पर्सनल आपके लिए है थोड़ी सी, आपने वहाँ मोहाना में बात बोली थी, तो काफ़ी मेरे और भक्तों के भी फ़ोन आए जो इस काम से जुड़े हैं कि महाराज जी ने ये कहा है कि भाई मैं ये ऑनलाइन जो पूछा देखना और ऑनलाइन जो साधना देने का जो काम है, सिर्फ एक मेरे जो शिष्य हैं सुनील मोर जी, उन्हीं को मतलब आज्ञा है बाबा जी की या आपकी, जो भी माने आप, और बाकी काम हमने किसी को आज्ञा नहीं दे रखी। तो काफ़ी लोग कहते हैं कि क्या भाई कलवाया गया है, ये बात है कि स्वयं बाबा जी के आदेश है? नहीं महाराज, सुनील मोर मेरे पास आए थे, ठीक है ना। काफ़ी लोगों के मेरे पास फ़ोन आते थे कि ऑनलाइन साधना, ऑनलाइन पूछा। मैं देखो भैया मेरा तो समय नहीं है ऑनलाइन का पूछा का, ये बातचीत करने का, ठीक है ना। एक मेरे शिष्य हैं जो सुनील मोर हैं मोहाना के अंदर, वो ऑनलाइन, क्योंकि उन्होंने महाराज इस प्रकार से भक्ति की है कि वो ऑनलाइन पूछा बता सकते हैं और ऑनलाइन साधना दे भी सकते हैं। तो महाराज वो आदेश लेके गए थे महाराज तब। यानी सबसे पुराना शिष्य हैं आपके वो? जी फर्स्ट शिष्य हैं महाराज वो मेरे। अच्छा। हाँ फर्स्ट शिष्य हैं। फर्स्ट शिष्य वही? फर्स्ट शिष्य 23 साल हो गए महाराज। 23 साल हो गए? 23 साल हो गए। अच्छा जी हाँ। तो उनकी भक्ति ऐसी है, उनके ऊपर विश्वास कर सकते हैं? नहीं 100% महाराज, 100%। तो यानी कि हमारे, मेरा पूछना तात्पर्य ये था कि काफ़ी लोगों के प्रश्न थे ऐसे, वो भक्तों के भी आए, आपके शिष्यों के भी आए कई कि ऐसा क्या पिला दिया भाई गुरु जिया ने। तो क्या मतलब, क्योंकि मैं भी कहता हूं कि भाई देखिए, आप पैसा कमाने के लिए किसी को भ्रमित न करें। आपके पास कुछ शक्तियाँ, गुरु की आज्ञा बगैर कोई शक्तियाँ नहीं चलती। जब आपके गुरु कहते हैं कि हमने ऐसा कोई आदेश नहीं दे रखा, तो आप भी सोचिए, किसी को भ्रम में डालना गलत है। आप कहें ना, साक्षात खुद देखिए भाई, आप आके यहाँ पर, जब यहाँ पर खुद सोमवीर जी महाराज ऑनलाइन नहीं बता रहे हैं, ऑनलाइन साधना नहीं दे रहे हैं आपके गुरु होके, तो भाई आप कुछ करते हैं तो कुछ अलग ही प्रक्रिया होगी आपकी, तो मैं कह नहीं सकता। लेकिन आपकी जो शंका थी वो मैंने समाधान कर दिया है, उनका गुरुजी ने फिर बता दिया आपकी। तो महाराज जी यहाँ पर आप संडे को बुलाते हैं, तो ऑनलाइन साधना देने के लिए ना, घर पे साधना देने के लिए सुनील दास जी आज भी बॉम्बे में साधना देने के लिए गए हुए हैं। अगर आप, एक तो सर्दी का मौसम चला हुआ हमारे, अगर एक आप दूर हैं तो आप सुनील दास को ऑन कॉल भारत के किसी भी कोने में बुला सकते हैं। और मैं ये कहता हूं कि आप अगर एक परिवार नहीं, 4-5 परिवार पड़ोसी, अगर कहीं भी कोई परेशानी प्रॉब्लम है इस प्रकार की, तो 5-10 आदमी इकट्ठा होकर के भी सुनील दास को बुला सकते हैं, जो कि जो उनका किराया लगेगा अप डाउन वो सब में बट जाएगा। और इस बात से ना डरे लोग कि भी कोई दरबार रख के कोई अंतर है, कोई मंत्र है, यानी कोई और कुछ है, नहीं, कुछ नहीं करना आपने, कोई तांत्रिक क्रिया नहीं भाई, यहाँ पर सिर्फ प्रार्थना करनी है। प्रार्थना भगवान के सामने, शिव है, साक्षात शिव के अवतार है। बिल्कुल इकट्ठे होकर के प्रार्थना करनी महाराज। अगर परिवार है तो इकट्ठे होकर के, और भी परिवार जुड़े हो तो इकट्ठे होकर प्रार्थना, नहीं तो अपने घर के अंदर खाली प्रार्थना, जिसको अंग्रेजी में प्रेयर करते हैं ना, वो प्रार्थना करनी है। इनसे सब कुछ आपके सामने दिखाएगा, उस चीज़ को हटाएगा भी, और आपको गारंटीड आराम करके दिखाएंगे महाराज जी ये, ठीक। तो उस बात की चिंता ना करें कि हमने कोई मंत्र पढ़ना है या कहीं चौराहे में जाना, ऐसा कुछ नहीं है। राइटली जो वेद के अनुसार है, अपना प्रार्थना करिए, प्रार्थना के द्वारा आपका हर कष्ट दूर करेंगे बाबा जी महाराज जी। जी धन्यवाद। तो भाई देखिए, हर चीज़, और भी कोई आपको शंका है तो फ़ोन नंबर नीचे चल रहे हैं, सुनील दास जी के भी हैं और भगत जी महाराज जी के भी हैं, सोमवीर जी के। आप इनसे कोई फ़ोन पे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर शुक्रवार को अपॉइंटमेंट लेके ही आए, संडे को दरबार लगता है यहाँ पर, और पूरा परिवार ही आना होता है यहाँ पर। जी हाँ जी, पूरा परिवार। मैंने कई वीडियो में बताया, परिवार का मतलब ये है, पता ना कौन सा बच्चा परिवार का कौन सा सदस्य यहाँ पे बाबा जी से कनेक्ट हो जाए, ठीक, बिल्कुल। हाँ, तो फिर उसको वहाँ पे घर पे जाने के प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी कि हमारे को समझाया कौन। तो आप देख रहे थे कि मैं यहाँ पे समझा रहा था महाराज, हाँ, और समझाने की प्रॉब्लम ना पड़ेगी, एक बार समझा देते हैं। और यही बात सुनील दास जी घर पे भी जा करके समझा के आते हैं, उसको फुल एकदम से पूरा प्रैक्टिकल करा के आते हैं महाराज, हर तरह से। तो परिवार आना जरूरी है महाराज जी, ठीक जी महाराज।
तो शुक्रवार को अपॉइंटमेंट लें और संडे को दरबार लगता है, संडे को यहाँ पर आ सकते हैं, पूछ के पहले तसल्ली करके आएँ। और यहाँ पर किसी प्रकार की तंत्र क्रिया, कोई धोने दपूने कुछ नहीं है भाई, यहाँ पर कोई चीज़ नहीं दी जाती यहाँ से, और न कोई चीज़ यहाँ मंगाई जाती, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लिया जाता है यहाँ पर, किसी प्रकार की फीस या पर्ची नहीं काटी जाती है। आप यहाँ निःशुल्क दरबार में आराम से आएँ, चाय पानी पी भोजन करें, जाएँ अपने घर, लेकिन आए वहीं जिसकी आस्था है, जिसको काम करवाना है। यदि पुच्छा दिखवानी है, पाखंड रचना है, कुछ भाई भूत प्रेत खिलवाना, अड़क कलाबाती खानी है, तो वो ना आए, वो आए जिसने अपने घर के कार्य करवाने हैं, चुपचाप करने हैं अपने घर बैठ के खुद। तो मैं बात करवा देता हूँ। मेरे पास एक पप्पू, इधर आ जा बेटा, इधर आ जा, इधर आ जा, इधर को ले भाई थोड़ा सा। तो एक छठा नन्हा बच्चा है भाई, सवेरे आया था ये, महाराज जी पहुंचे भी नहीं थे तब हमारे पास, सुबह आया था और मैं मिला था इन सवेरी। तो पहली बार आए बेटा यहाँ? हाँ अंकल। अच्छा, तो आप बस जैसे बैठे सुबह, आपको ये लग रहा था कि बाबा जी ऐसे दर्शन दे देंगे, ऐसे चीज़ घर की दिखा देंगे, विश्वास था आपको? नहीं। सही बात है, क्योंकि ये शंका होती है मन में शुरू में, लेकिन यहाँ पर पहले बैठते ही या आपने दर्शन हो गए थे? हाँ हो गए थे। अच्छा, तो घर की कितनी चीज़ें बंधवाई आपने, क्या क्या चीज़ें दिखाई दी ऐसी? बहुत सारी चीज़ें भी दिखाई थी और बहुत सारी चीज़ें बंधवाई। अच्छा, डर वगैरह तो नहीं लगा ना आपको? ना, डर नहीं लगा। अच्छा, बाबा जी के मतलब मैंने देखा कि आप कह रहे थे कि बाबा जी मेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं, तो ऐसा मैंने एक दो का ही देखा है, बाकी हर किसी को ऐसे बैठ के सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद नहीं देते बाबा जी, हैं? देते हैं? देते हैं, दिया था। दिया था? दिया था। साक्षात ऐसे रूप में दिखाई दिए कि बाबा जी? हाँ ऐसे ही दिए थे। ऐसे रूप में दिखाई दिए? ऐसे दिखाई। अच्छा, तो घर की 3 4 5 चीजें बंधवाई आपको? हाँ बंधवाई। बंधवाई। अच्छा, कोई रूप भी बदला के, कोई ऐसी कोई पशु भी दिखाई दिया, जानवर कोई पशु है? पशु भी दिखाई दिए थे और रूप भी बदलवाए थे। अच्छा, फिर उस रूप में इंसान का रूप हो गया था? हाँ हो गया था इंसान का रूप। अच्छा, ये मतलब झूठ तो नहीं बोल रहे लोग कि वैसे छाया सी दिख रही हो, सचमुच दिखता है क्या? सचमुच दिखता है। सचमुच? सचमुच पक्का? पक्का। देख लो, ये लोग कहें कि अपन दोनों गाड़ी निकाले ना हैं? ना, सचमुच दिखता है। सचमुच दिखता है, साक्षात जैसे फिल्म देखता है टीवी पे ऐसे दिखता है? हाँ ऐसे ही दिखता है। अच्छा, तो भाई देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, बड़ा तो कोई बात बना के कह भी दे, लेकिन ये मन के सच्चे होते हैं, साफ दिल के होते हैं, और इनको जल्दी ही तुरंत ही बाबा जी दर्शन देते हैं, साथ रहते हैं। तो पहला ही दिन आज आपका? हाँ अंकल, पहला ही दिन है। बिल्कुल। कौन सी पढ़ते हो आप? 7th क्लास में। 7th में। अगली बार मिलूंगा तो आप मेरे को बहुत सी अजीब बात बताओगे, क्योंकि मुझे पता है आप जो जो साधना करोगे बाबा जी की, तो आपको आपके साथ खेलेगा, उठेगा, बैठेगा, तो आप खुश होगे, बताओगे। मुझे पता है कि ऐसे बच्चे, मुझे सैकड़ों बच्चे मिल चुके हैं ऐसे। ठीक है बेटा, ओके, धन्यवाद। और भी बताएगा भाई कोई, आप बताओगे? जिया, तो यहाँ बाबा के दरबार में जिया लग गया कि? हाँ लग गया। अच्छा, कि मैं दिखा? हाँ कुछ दिखा था, बाबा के दर्शन हुए थे। बाबा जी के दर्शन हुए? हाँ। किस रूप में हुए? इन्हीं रूप में हुए थे। इन्हीं के रूप में? हाँ। अच्छा, तो और कुछ प्रार्थना जैसे आपने के कराया भाई, के बताया गुरु जी ने भाई, न्यू करिए जैसे दिखाया? कुछ नहीं, बस उन्होंने बोला था कि अपने हृदय से प्रार्थना करना, तो उन्होंने दर्शन दिए। अच्छा, प्रार्थना करी मन से? हाँ। दर्शन दिए। घर भी दिखाई दिया आपको? हाँ घर भी दिखाई दिया। वैसे मतलब जैसे सही साफ साफ दिखाई दिया, या मन में सोच लिए मेरा घर है? बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था। साफ साफ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल। अच्छा, और जो घर में कोई चीज़ दिखाई दी आपको? हाँ, जैसे पशु पक्षी भी दिखाई दिए हैं। अच्छा, पशु पक्षी तो घर में होते ही हैं। हाँ, हमारे घर में नहीं है। नहीं है? वैसे दिखाई दिए वैसे दिखाई ध्यान दी। में। हाँ, अच्छा, फिर उनका क्या किया? उन्होंने रूप बदला अपना, फिर वो बाबा ने बांध के कहीं फेंकवा दिया था। अच्छा, आपने कहा वहीं फेंका? हाँ। बनते हुए दिखाई दिए कि? हाँ बनते हुए दिखाई दिए किस थे। चीज़ से? रस्सी से बांधा है? हाँ, रस्सी से, बेल से बांधा था। रस्सी से ही बांधा था, बेल से ही बांधा था। अच्छा, बेल साफ दिखाई दी बनती है, और डालते हुए भी दिखाई हाँ दी? डालते हुए भी दिखाई दिए। अच्छा, तो आपको कोई ऐसा एहसास हुआ हो, कोई डर भय का? कोई नहीं, कुछ डर नहीं लगा। कुछ डर नहीं लगा? बाबा का रूप देख के कुछ मन में कुछ हुआ, शीतलपन में जैसे आता है, एक उमंग आती है? हाँ शांति हो गई, अच्छा लगा। अच्छा लगा? तो ये भक्ति ठीक है साहब, कोई तपस्या तो नहीं करनी पड़ती ना? नहीं तपस्या नहीं करनी पड़ती, बस ध्यान अच्छा लगाना लगा है। दरबार? हाँ अच्छा लगा। तो लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि तो ये साक्षात शिव की तरह है ना? हाँ। शिवलिंग आप पहले पूजा पाठ करते थे? हाँ। किसकी? महादेव की। अच्छा, हाँ। तभी तुरंत दिखाई देगी आपको? हाँ। अच्छा, तो देखो भाई, ये शिव का ही रूप है, शिवलिंग की पूजा यहाँ है, शिवलिंग पे जल चढ़ता है, और साक्षात शिव के स्वरूप है। और बच्चों को खास करके इसलिए दिख जाते हैं कि मन के सच्चे होते हैं, साफ होते हैं, हजारों लाखों करोड़ों विचार नहीं होते इनके दिल में। इनके मन में
जो पढ़ते हैं तो पढ़ाई ध्यान में रहती है, खाना खाते हैं तो खाना ही ध्यान में रहता है, फ़ोन देखते हैं तो फ़ोन ही ध्यान में रहता है। इसी प्रकार बाबा से प्रार्थना करते हैं तो सिर्फ प्रार्थना ध्यान में रहती है, और हम प्रार्थना करते हैं तो हज़ार चीज़ें ध्यान में रहती है। दुकान खुली है, पता नहीं पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, हज़ार तरह के विचार चलते हैं, इसलिए हमें जल्दी साधना में ध्यान नहीं लग पाता। और कई लोग कहते हैं भाई मैंने बुलाया था, सुनील दास जी बुलाया था भाई, उस दिन तो मेरा ध्यान लगा, बाद में क्योंकि उस दिन तो तुमने सुनील दास जी बैठा दिखा था, उसके भय में लगा लो या उनके कारण लगा लो, आप साधना पे बैठ गए शांत भाव से, बाद में क्यों बैठोगे तुम? सोचे बाबा कर दे। यहाँ बाबा करने वाला कोई नहीं है भाई, खुद का बाबा खुद निबड़ना पड़ेगा, और स्वयं जो साक्षात कर देगा वही सबसे बड़ी बात है। धन्यवाद बेटा, शुक्रिया। तो हमारा सौभाग्य है सोमवीर जी महाराज जैसे व्यक्ति निस्वार्थ भाव से लोगों का दुखों का निवारण कर रहे हैं, करवा रहे हैं, खुद कर रहे हैं लोग। और बाबा अमर सिंह पवन जैसी शक्ति जो साक्षात शिव का स्वरूप है, साक्षात शिव हैं, उनको आम जनता के अंदर लेके जा रहे हैं, आम लोगों के बीच में, घर घर के अंदर, हर बच्चे के साथ, हर परिवार में, मतलब बाबा अमर सिंह पवन। और ऐसा निष्काम भाव हमने तो देखा नहीं। बाकी आप यदि देखना चाहें, अनुभव करना चाहें, नीचे फ़ोन नंबर चल रहे हैं। बहादुरगढ़ में पता बता देता हूं आप लोगों को मैं, बहादुरगढ़ में नारा नारी रोड 842 नंबर पिलर नंबर है मेट्रो का। बहादुरगढ़ में किसी भी मेट्रो स्टेशन से उतरो, कहीं से भी आओ आप, बहादुरगढ़ सिटी उतरिए, 842 नंबर पिलर नंबर के सामने नारा नारी रोड है, वहाँ से ऑटो मिलते हैं, उन पे बैठिए आप। ऑटो वाले को बोलिए कि नाला पार, यानी लाइन पार, नाला गंदा नाला है, वहाँ पर पार करते ही उतर लो आप। वहाँ पर एक बड़का पेड़ है, वहाँ पर चाय की दुकान है हलवाई की, उसके सामने बिल्कुल गली है, उस गली के अंदर आ जाओ आप सीधे। वहाँ के गर्ग टेंट हाउस या राधा रानी माही संत आश्रम पूछ लो, गर्ग टेंट हाउस पूछ लो, किसी से भी, उसके बिल्कुल ये दोनों साथ साथ में ही चीज़ें। तो यहाँ पर आप आ सकते हैं। और बहुत जल्दी दूसरी वीडियो में आपको शायद हम बता दें कि दरबार जो और बड़ा विशाल रूप लेके आगे बढ़ चुका है। कब शिफ्ट होते हैं तो अगली वीडियो में बताएंगे आपको। बिल्कुल मेन रोड के ऊपर अच्छा बढ़िया, और रहने की भी व्यवस्था, रात्रि को रुकने की व्यवस्था भी वहाँ पर कर दी जाएगी दूर से आने वालों के लिए, कि अच्छा जगह पर, और थोड़ा इससे काफ़ी बड़ा जो है बनाया है। तो देखते रहें लोक प्रसार हरियाणा। वीडियो को शेयर कर दे भाई। जय हिंद, नमस्कार, जय बाबा की।